नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता, बिहार के बड़े दलित चेहरा श्याम रजक। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से चिराग पासवान के 12 जनपद बंगले को खाली करने के बाद तस्वीरें आ रही हैं कि दलितों का अपमान हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा को जिस तरह से रखा गया था उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान ने बंगले को खाली कराए जाने पर सवाल उठाया है। इसी बात पर हम बात करेंगे श्याम रजक जी से। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से देखिए, जिस तरह से खाली हुआ है जी, खाली करने पर मेरी कोई विवेचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से खाली किया गया, ये चिराग पासवान का अपमान नहीं है, रामविलास पासवान का अपमान नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का ही अपमान नहीं है, बल्कि पूरे दलित समुदाय जो देश में है उनका अपमान हुआ है। क्योंकि हम अपने आराध्य का जब अपमान होगा तो आम लोग जो भक्तगण हैं, जो उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनको तो प्रताड़ना होगा ही। तो पूरे दलित वर्ग जो समुदाय है, आदिवासी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, तमाम लोगों को पीड़ा हुई है, प्रताड़ना हुई है, और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना आने वाले समय एकदम आने वाले समय क्या शुरुआत हो चुकी है। सर, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के टॉप 5 जो मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप अभी रहिए, कोई तरह की बात नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से जो है सरकारी मजिस्ट्रेट आते हैं और कहते हैं कि 6 बजे तक आपको खाली करना है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मनुवादियों का ही कल्चर रहा है, उनको झूठ बोलने की, धोखा देने की प्रवृत्ति रही है। ये उस वंशज के लोग हैं जिस वंशज में धोखा दे करके ही अपनी शासन को बनाए रखने का परंपरा रहा है। तो उनसे हमारे जैसे लोग तो कभी विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग विश्वास कर लिए तो उनको झेलना पड़ा है। सर, वैसी स्थिति में जब चिराग पासवान केंद्र की सरकार से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, वैसे में श्याम रजक ऐसे कद्दावर नेता का मिलना क्या कुछ नए समीकरण की शुरुआत है? देखिए, शुरुआत तो बहुत दिनों से चल रही है और हमारा साफ है कि 2 धारा देश में चल रही है। एक है मनुवादियों की धारा। ये क्या है? कश्मीर फाइल्स। हम कश्मीरी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कश्मीर फाइल दिखला करके आप किस बात को एहसास करना चाहते हैं? तो शुद्ध द राइजिंग, द भीम, इसको आप बैन क्यों लगाया है? तो ये परिलक्षित होता है मनुवादियों की सोच और मनुवादियों की धारा। दूसरे तरफ जो लोग प्रताड़ित लोग हैं वो है अम्बेडकर की धारा। आज समय आ गया है कि अम्बेडकर की धारा के तमाम लोगों को एकजुट होकर और उसको परास्त करने का काम करें। ऐसे समय में चिराग पासवान जी हों, अन्य लोग हों, सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। इस बात को हमने भी कहा और इस बात को हमको एहसास भी किया है। सर, आप जब मिले हैं चिराग पासवान से तो क्या माना जाए कि चिराग पासवान और आप भले पार्टी का विलय ना हो, लेकिन आप लोग एक साथ आगे चल सकते हैं बिहार में? खास विचारों की लड़ाई में हम लोग एक साथ हैं, विचारों के कोई कार्यक्रम होंगे उसमें भी एक साथ हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे उदाहरण है आपको। जिस तरह से बोफोर्स के सवाल थे उस समय सब विचारों के लोग लेकर के एक साथ लड़े थे और लड़ने के बाद फिर बनी थी सरकार और एकजुट हुए थे। सर, आखिरी सवाल ये है कि एमएलसी चुनाव कल संपन्न हो गया, वैसे में आपकी कितनी सीटों पर दावेदारी है? सर, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। जो एनडीए के मित्र अखबार लोग हैं, मित्र अखबारों का यही काम रहा है लोगों को दिग्भ्रमित करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो मित्र अखबार हैं, बड़े बड़े घटनाओं को भी वो किस तरह से गौन करते हैं, तो मित्र अखबारों की बातों में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने निकाला था अलग समाचार पत्र, उससे मनुवादियों के अखबारों के खिलाफ। हम चाहते हैं कि इस देश में, इस राज्य में जो मित्र अखबार वाले लोग हैं उनके, उस मित्र अखबारों के खिलाफ एक गोलबंद होकर के अपनी भी समाचार पत्र निकालना चाहिए। हालांकि हमारी जनता उन मित्र अखबारों के समाचारों को बहुत ही परहेज करती है, ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं देती। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता श्याम रजक जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि चिराग पासवान से मिले हैं, बातें हुई है और विचारधारा में हम लोग एक साथ हैं। हालांकि अभी गठबंधन की संभावना से इन्होंने इनकार किया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।